तो इस वीडियो में हम 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट पे, इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट पे, क्लियर? तो बात रहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो अगर हमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स whose last electron present in D subcell known as D block elements। कहते हैं कि वैसा एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रेजेंट हो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्रुप 3 to ग्रुप 12 में जितने सारे एलिमेंट्स हैं इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्लियर? ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। लेकिन एक चीज और हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो डिफिनीशन होता है वो कुछ अलग हो जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिफिनीशन अलग हो जाता है। और बात रहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो कहता है कि चूंकि यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई they are known as transition element। ट्रांजिशन एलिमेंट, क्लियर? लेकिन जैसे ही इसका नाम पड़ता है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका कुछ डिफिनीशन अलग हो जाता है। डिफिनीशन इसका अलग हो जाता है। कैसे होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब बात रहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट, यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि जैसे ही बात हो ट्रांजिशन एलिमेंट का तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो डिफिनीशन है उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए अलग डिफिनीशन होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कहता है कि वैसा एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे जिसका डी सबसेट कंप्लीटली फिल्ड ना हो। यानी कि डी सबसेट जो होगा वह कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, आइदर इट्स ग्राउंड स्टेट और इट्स एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि इसके ग्राउंड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन में या इसके किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन में इसका डी सबसेल कंप्लीट रूप से फुलफिल नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से भरा नहीं होना चाहिए। अगर वह पूर्ण रूप से भरा है, कंप्लीटली फिल्ड है, तब वह ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा, क्लियर? तो कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिफिनीशन कहता है कि द एलिमेंट्स whose D subshell
should not completely filled in its ground state or in any oxidation state। ना तो ग्राउंड स्टेट में फुलफिल होना चाहिए और ना तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में फुलफिल होना चाहिए। क्लियर? तो कहता है कि अब बात रहा कि जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। तो जिंक 30 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमने आर्गन लिख दिया तो 18 तक लिख दिया, 18 तक लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे? 4s2 3d10 लिखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यार यहाँ से ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। अगर हम इसके एक्साइटेड स्टेट में भी बात करते हैं या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करते हैं तो Zn के लिए आप लोग जानते हो कि Zn पे सिर्फ और सिर्फ +2 चार्ज आता है, यानी कि Zn एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो है +2 है, यानी कि Zn सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता भी नहीं है। तो Zn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गन 3d10 4s0 हुआ। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हम देखते हैं कि इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डी इसका कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से कॉपर हम देखते हैं, कॉपर 29। तो कॉपर 29 अगर हम बात करें, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4s1 3d10। तो इस कंडीशन में यानी कि ग्राउंड स्टेट की बात करें तो अब तो नहीं है। और कॉपर को आप लोग जानते हो कि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +2 भी शो करता है। तो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो 3d10 4s0 होगा, और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो 3d9 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। क्लियर? तो कॉपर को इस ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि कॉपर जो होता है वह एक्वस सॉल्यूशन में, और एक भी बात याद रखिएगा कि इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इस बात को हम लोग क्वेश्चन करके समझेंगे, ठीक है ना। तो कहता है कि किसी भी एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए 4 क्राइटेरिया है, तो चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि डी सब सेल should be incomplete in its ground state or in any oxidation state। एक कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन कहता है कि एलिमेंट शुड बी सो वेरिएबल वैलेंसी।
एलिमेंट शुड बी शो वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो होगा जो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। नेक्स्ट कहता है कि एलिमेंट्स शुड बी फॉर्म कलर कंपाउंड। कहते हैं कि एलिमेंट्स को कलर कंपाउंड फॉर्म करना चाहिए। और नेक्स्ट क्राइटेरिया कहता है कि एलिमेंट्स शुड बी फॉर्म होना चाहिए, एलिमेंट शुड बी फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाना चाहिए। कहता है कि अगर यह चारों क्राइटेरिया, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही होगा जिसका डी सबसेल या तो उसके ग्राउंड स्टेट में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं होना चाहिए, यानी कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। कहता है कि वेरिएबल वैलेंसी शो करे, जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कि Fe है, Fe को आप जानते हो कि +2 भी करता है +3 भी करता है, क्लियर। FeCl2 भी बनाता है और FeCl3 भी बनाता है। तो Fe+2 भी शो किया, +3 भी शो किया, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी शो किया, एक से ज्यादा वैलेंसी शो किया, क्लियर। कलर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो CuSO4 जो है अगर एक्वा सोल्यूशन के साथ होता है तो कलर इसका क्या होता है, ब्लू होता है, आप लोग जानते हो। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वे कलर होना चाहिए। और एक चीज और हम आपको बतला दें कि अगर डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन अगर है तो जनरली वर्ड ध्यान में रख दिए कि जनरली कलर कंपाउंड होगा, कलर कंपाउंड होगा। अगर डी सबसेल में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड जनरली कलर हो जाता है, क्लियर। क्यों होता है इसकी चर्चा इसी चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैंने एक दो दिन के बाद वाले वीडियो में हम लोग करेंगे, क्लियर। उसके बाद कहता है कि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट शुड बी फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस टाइप की कंपाउंड आप लोग देखे होंगे कि CuNH3 का होल 6 या होल 4 Cl2। तो इस टाइप का जो कंपाउंड होगा, इसको यू लिखे हैं, इस टाइप का जो कंपाउंड होगा इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों को एक चैप्टर ही पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर ही पढ़ना है जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे, यानी कि इस टाइप के कंपाउंड्स हो उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए 4 क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर चारों क्राइटेरिया अगर नहीं है तो वो एलिमेंट जो होगा वो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। अगर इस चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो हम उस एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, क्लियर। अब यहां से एक दो क्वेश्चन लेते हैं लोग, क्वेश्चन से हम बात को समझते हैं। चलिए देखिए, डी वाला एलिमेंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, थोड़ा सा कंसेप्ट लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि why zinc is not considered as transition element।
जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर क्यों नहीं करते हैं? तो आंसर लिखेंगे कि डी सबसेल ऑफ जिंक, डी सबसेल ऑफ जिंक is fulfilled in its ground state and in its oxidation state. डी इसका कंप्लीटली होगा ग्राउंड स्टेट में भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। ग्राउंड स्टेट में आप लोग देख लिए हो कि जिंक 30 है तो आर्गन लिख दें तो 3d10 अब 4s2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लिखें तो आर्गन 3d10 4s0 यानी कि डी में क्या है 10-10 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल है। नेक्स्ट कहता है कि जिंक सो only one oxidation state +2। जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा? +2। और नेक्स्ट कहता है कि जिंक डजंट फॉर्म कलर कंपाउंड, और जिंक जो होता है वो कलर कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि कलर कंपाउंड बनने के लिए डी सबसेल जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए भाई? तो 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन जिंक में आप लोग देख रहे हो कि हमेशा डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, और डी में चूंकि हमेशा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए यह कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लियर? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो भी 4 रूल है उस 4 रूल्स में या 3 रूल्स में तो फेल कर गया, तो 3 रूल्स में फेल कर गया इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करते हैं। तो लिख सकते हैं कि दैट्स व्हाई जिंक इज नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं किया जाता है। क्लियर? आई होप बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है यहीं पे कि कह देगा, देखिए एक चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे जो कुछ भी आंसर होगा वो क्वेश्चन के बेसिस पर नहीं होगा कि व्हाई जिंक इज कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? अब फिर कह सकता है कि व्हाई जिंक इज कंसिडर एज द वीक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस टाइप का कुछ वर्ड यूज कर देगा। तो आंसर यह होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा, एक चीज को ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर? तब हम लिखेंगे कि सिंस जिंक फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिंक फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, that's why it is considered as ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन बहुत स्ट्रांगली ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन एक इसमें प्रॉपर्टी होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, कौन? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि Zn H2O 6 Cl2 इस टाइप से कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिंक। क्लियर? इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं। फिर बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन है कि व्हाई silver is not considered as transition element. ना तो कहता है कि जनरली silver show +1 oxidation state. कहता है कि सिल्वर का अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इसका 47 होता है। कैपिटल लिख दीजिए। तो 5s2 लिखिएगा और 4d 10 लिखिए, 5s1 और 4d 10 लिखिएगा। तो कहता है कि इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट its D subshell is completely filled. क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर Ag को कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा ऐसे ही ना लिखिएगा, 4d 10 और 5s1 completely filled, सॉरी 5s 0 हो जाएगा। +1 एक ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, 4d 10 5s 0 हो गया। तो 5s 0 हो गया तो फिर यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स D subshell is completely filled. That's why it is not considered as transition element. किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी देख रहे हो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कंपाउंड जो बनाएगा वो कलरलेस कंपाउंड होगा। क्लियर। तो बैठाते हैं इसको। फिर कहता है कि व्हाई सिल्वर इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सिल्वर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कंसिडर करते हैं। तो कहता है कि इन सम टाइम सिल्वर फॉर्म कंपाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है सिल्वर का, खासकर AgF2 फ्लोरीन के साथ होता है। एक चीज को याद रखा जाएगा कि सिल्वर जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली सारे एलिमेंट्स के साथ नहीं जाता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ चला जाता है। क्लियर। यानी कि AgF2 का फॉर्मेशन होता है। हाँ, एक बात सही बात है कि AgF2 जो होता है वो बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि सिल्वर का डिजायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है। क्लियर। तो जैसे ही वह सिल्वर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, ये चाहता है कि हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाए, इसीलिए इसके जो भी कंपाउंड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट कंसिडर किया जाता है। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई AgF2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका आप लोग आंसर लिखिएगा कि AgF2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज in AgF2 oxidation state of Ag is +2 but stable oxidation state of Ag is +1. That's why it want to gain its +1 oxidation state by the gaining of 1 electron and it behave as a oxidizing agent. क्योंकि जब किसी से जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कि Ag+2 में है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये बातें दिमाग पे आ गई, बतला दिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इसको, तो इस बात को यहाँ पे खत्म कीजिए। हम लोग यहाँ पे आते हैं, कहता है कि अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर Ag आ गया Ag47, तो क्या लिखोगे, क्रिप्टन लिखोगे और अब लिखोगे कि 4D9 -0 और D9 हो गया यानी कि इनकम्प्लीट फिल हो गया, और इनकम्प्लीट फिल हो गया, D जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, इनकम्प्लीट फिल हो गया, तब हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। क्लियर? तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाई Ag इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो लिखिएगा कि इन सम टाइम Ag फॉर्म कंपाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, दैट्स व्हाई it is considered as ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? ये बात होता है कि इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो इन 2-3-4 क्वेश्चनों से लग गया होगा कि डी वाला एलिमेंट जो है थोड़ा सा माथा पीछे वाला चीज है, तो है धीरे धीरे हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कंसेप्ट बनना चाहिए, बातें को समझ में आनी चाहिए, एक फीलिंग्स होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे तो हम लोग एस वाला एलिमेंट पढ़े, चाहे तो हम लोग पी वाला एलिमेंट्स पढ़े, तो वहां पे जो कुछ भी एलिमेंट्स का स्टडी हम लोग करते हैं वो हम एक पीरियड में करते, ग्रुप में करते हैं। इसमें करते हैं ग्रुप में, जो भी बात करते हैं तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। यानी कि अगर मेस वाला एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो अगर हम अल्काली मेटल पर हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल पर हैं, तो एक हम ग्रुप में पढ़ते हैं। पी वाला एलिमेंट्स में कार्बन फैमिली हो, ब्रोन फैमिली हो, नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो, फ्लोरीन फैमिली हो, या फिर इनर्ट गैसेस है, जो कुछ भी पढ़ते हैं किस में पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे डी वाला एलिमेंट्स को जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग ग्रुप में ना पढ़कर पीरियड में पढ़ेंगे, पीरियड में पढ़ेंगे। आखिर इसके पीछे रीजन क्या होगा, और क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि एस वाला एलिमेंट्स को या पी वाला एलिमेंट्स का जो स्टडी किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, वो ग्रुप में किया जाता है, जबकि डी वाला एलिमेंट्स का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो पीरियड में किया जाता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? तो सिंपल सा कारण है कि एस वाला एलिमेंट्स हो या पी वाला एलिमेंट्स हो, उनके जो प्रॉपर्टी में जो सिमिलरिटी आता है, जो समानता आता है, वो ग्रुप में अधिक होता है, पीरियड में कम होता है। लेकिन डी वाला एलिमेंट्स में देखा गया है कि पीरियड में समानताएं इनकी अधिक होती है ग्रुप के तुलना में, इसलिए इनको पीरियड में पढ़ा जाता है, ग्रुप में नहीं पढ़ा जाता है। क्लियर? इस बात लिखते हैं। कहता है कि व्हाई, क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं कि व्हाई वी स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियड
in respect of group। क्लियर? तो सिंपल सा आंसर होगा कि सिमिलरिटी ऑफ properties of transition elements in period are more than group, that's why we study transition element in period, not in क्लियर। तो आई फील जो कुछ भी हम लोग बातें किए हैं ये बातें समझ में आई होंगी। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए